हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ 16 पीएफ की पूरी फाइल शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपको उसका सैद्धांतिक पक्ष लिखना होगा। सैद्धांतिक पक्ष में आपको व्यक्तित्व परीक्षण लिखना है, व्यक्तित्व की अवधारणा लिखनी है, व्यक्तित्व का अर्थ और परिभाषा लिखनी है। तो इसमें आपको क्या लिखना है ये आप देख लीजिए। शिक्षा जगत में व्यक्तित्व शब्द अपना एक विशेष स्थान रखता है। शिक्षा अपने संपूर्ण रूप में बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में अपना प्रयोजन रखती है। अतः भावी अध्यापकों को व्यक्तित्व के अर्थ, प्रकृति व उसकी अवधारणा से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। फिर आता है व्यक्तित्व की अवधारणा। तो व्यक्तित्व की अवधारणा में भी आपको यहाँ पर लिखना है कि व्यक्तित्व को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद रहे हैं। व्यक्तित्व शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। नाटकों के चेहरों पर पात्र का एक मुखौटा पहनते थे, जो नाटक के पात्र की चारित्रिक विशेषता का पता चलता है उससे। व्यक्तित्व के विषय में भारत व यूरोप एवं अमेरिका में पृथक अवधारणा प्रचलित है। इन अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तित्व पर अपना विश्लेषण किया जाता है। फिर आता है व्यक्तित्व की परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा आप एक साथ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोथ साइड दोनों बनाना है चीज़ें। फिर यहाँ पर लिखना है कुछ भी वो वही उसका व्यक्तित्व होता है। अपने व्यक्तित्व व दूसरे व्यक्ति के लिए जानने वाला व्यवहार एवं समग्र चित्र। इनमें व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक व आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी होता है वह सभी सम्मिलित होता है। थोड़े शब्दों में व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो एक व्यक्ति के पास होता है। उसके बाद आलपोर्ट की परिभाषा और आरवी कैटल की परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। शिक्षा शास्त्री बहुत अच्छे हैं और एक अच्छे फिलोसोफर भी हैं। यहाँ पर आता है व्यक्तित्व की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है, व्यक्तित्व क्या है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी फाइल बहुत टाइट हो रही है, तो यहाँ पर आप व्यक्तित्व की संरचना के बारे में बताएंगे। व्यक्तित्व को निश्चित समूह वर्गों में रखने वाले सिद्धांत होते हैं। हैपोथीज, कैशमर, सेडेन ने युंग के विचार इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद आप इस तरह लिखने के बाद फिर उसके बाद आप इनके विकास दृष्टिकोण, इनके सारे दृष्टिकोणों के बारे में आपको बताना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर विकासवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले सिद्धांत क्या थे। तो ये सिद्धांत व्यक्ति के विकास को स्पष्ट कैसे करने का प्रयास करते हैं। फ्रायड और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाद, एडलर्ट का व्यवहारवाद, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल फिलॉसफी, इस प्रकार के सिद्धांत हैं। फिर आता है गुणों की संख्या ज्ञात करने वाले व्यक्तित्व के अंकन का सिद्धांत। फिर आपको लिखना है द थ्योरीज विच द अडॉप्टेड व्हाट थीसिस और अप्रोचेस लिखने हैं। फिर उसके बाद आपको विशिष्ट समूह वर्गों में रखने वाले गुणों के आधार की व्याख्या करनी है। यहाँ पर भी आपको विशेषक व्यक्तित्व गुणों संबंधी सिद्धांत लिखने हैं। तो ये पूरा आपको मैं दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है, इसके बाद आपको यहाँ पर कैटल के, मैंने बताया ना कि सारे आपको लिखने हैं। इसमें जो कैटल का ही है तो आपको कैटल के बारे में भी थोड़ा सा बहुत लिखना होगा। उसके बाद देन आपको यहाँ पर कैटल की 16 व्यक्तित्व कारकों की एक विद्यमान गुणांक विशेषता बतानी होती है। यहाँ पर आपको एक श्रेणी बनानी है, यानी आपको एक टेबल बनानी है, जिसमें आपको 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं उनके बारे में बताना है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है 16 पीएफ। ठीक है। यहाँ पर ए आपके आ जाते हैं, जो फैक्टर्स के नेम्स दिए हुए हैं वो बेसिकली यहाँ पर Q4 तक दिए हुए हैं। ये पूरे काउंटिंग ऑफ 16 है, इसीलिए इसको 16 पी। उसके बाद यहाँ पर आपको आलपोर्ट के कैटल शैक्षिक सिद्धांतों के निहितार्थ के बारे में बताना है। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर ये पूरा हो जाने के बाद आपका क्रियात्मक पक्ष शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बार क्रियात्मक पक्ष शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो मैंने किस तरह से किया है और किस तरह से करना है, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर, इम्पॉर्टेंट फाइल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ तरीका और फाइल बता रही हूँ। मैं करने का तरीका नहीं बताऊँगी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड
यहाँ पर आपको इस चीज़ को स्टिक करना होगा, जो आपका जहाँ पर आपका जो मैनुअल है वो आप लगाएंगे। क्रियात्मक पक्ष स्टार्ट होने के सबसे पहले आपको ये लगाना है। ये एक ऐसा OMR शीट की तरह भी आप इसे कह सकते हैं। जो आपको बुकलेट मिलती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसे फिल करना होता है, उस बुकलेट के अनुसार, और स्टेंसिल्स के अनुसार आपको इसमें नंबर्स फिल करने होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता चुकी हूँ। और फिर आपको यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष लिखना है, जिसमें क्रियात्मक पक्ष लिखने में आपको यहाँ पर पहले परीक्षण का नाम लिखना है, जो कि कैटल द्वारा निर्मित किया गया है, और यहाँ पर आपको परीक्षण के उद्देश्य लिखने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आवश्यक सामग्री लिखनी है, जो आप चीज़ इस पर इंक्लूड करते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, जैसे कि 16 PF व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली मैंने आपको बताया था, उत्तर पत्रक और निर्देशन पुस्तिका, मानक तालिका पुस्तिका, फलांकन सूची, प्रोफेशनल प्रैक्टिकल पत्रक और द्वितीय कारक गणना पत्र, जिसमें आप गणना करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर विषय का करना है, और फिर यहाँ पर अपना परीक्षणकर्ता का करना है, और फिर नीचे आपको यहाँ पर प्रारंभिक तैयारी लिखनी है। जस्ट आपको यहाँ पर सावधानियाँ लिखनी है और निर्देश लिखने हैं कि आपको क्या सावधानी प्रिकॉशंस क्या क्या रखने हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं आपको विषय को। ये चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। तो आप सबसे पहले बताएंगे कि वहाँ का जो क्या सावधानी, बिना मेरी परमिशन के आप उस चीज़ को नहीं खोल सकते हैं। आपको जब मैं बोलूँगा तभी आप उस चीज़ को करेंगे। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी सावधानी। निर्देश भी आपको देने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर फलांकन किस तरह से आप उस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर जैसे कि सभी निर्देशों को इसमें देने या उत्तर पत्रक को विषय को प्रदान किया जाता है। विषय को कार्य आरंभ करने के लिए कहा गया। कार्य को आरंभ करने के लिए समय परीक्षणकर्ता को निरीक्षण करते रहना चाहिए कि वो सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद फलांकन, फिर एक अंतर्दर्शन रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर लगानी होती है, जो विषय होता है वो खुद लिखता है। तो यहाँ पर आप अंतर्दर्शन रिपोर्ट भी लिखाएंगे कि परीक्षणकर्ता द्वारा बहुत ही अच्छे से बताया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे कारकों से अवगत कराया। पहले तो मुझे घबराहट हुई, लेकिन फिर आसानी से करने में आनंद की प्राप्ति हुई। परीक्षण पूरा होने पर अपने बारे में पता चला और कमियों की जानकारी प्राप्त हुई, जिससे इस पर मैं आगे कार्य कर सकता हूँ। उसके बाद उनके हस्ताक्षर लेकर अंतर्दर्शन रिपोर्ट को समाप्त कर देना है। यहाँ पर आपको फिर एक ग्राफ बनाना है, जो कि आपके फैक्टर के अकॉर्डिंग रहेगा। अंतर्दर्शन के बाद ही आपको जस्ट बनाना होगा। तो आपको यहाँ पर ग्राफ बनाना है और यहाँ पर आपको उस चीज़ के बारे में बताना है कि आपके फैक्टर्स कितने कुल अंक प्राप्त हुए थे और क्या स्टैंड प्रतांक आपका रहा है। स्टैंड प्रतांक और मूल प्रतांक आपको कहाँ से लेना है, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको कैटल के बारे में, जो भी 16 PF है उसके बारे में फैक्टर्स है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वो जो ग्राफ का है वो यहाँ पर स्टिक करना है। देन उसके बाद आपको कंपोनेंट की व्याख्या कर देनी है। फिर सेकेंड ऑर्डर ऑफ 16 PF में आपको बताना है, फॉर्मूले लगाने हैं, जो कि ये फॉर्मूले लगेंगे आपके। अलग अलग चीज़ें आपको बनाकर उसमें आपको फॉर्मूले निकाल लेने होंगे। फिर उनकी भी व्याख्या करनी होगी आपको। उसके बाद आपको संदर्भ ग्रंथ सूची लिखकर अपनी फाइल को समाप्त कर देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। एंड जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।